इसने स्वीकार नहीं किया है, मैंने दे दिया है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की जो सरगर्मियाँ और जो माहौल है वो मौसम के अनुकूल नज़र नहीं आता है। विजयादशमी के अवसर पर राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा एक धम्म दीक्षा समारोह में शिरकत करना, धर्मांतरण का आरोप लगा करके बीजेपी के द्वारा विरोध करना, साथ ही एफआईआर दर्ज करना और मंत्री पद से इस्तीफा दिया जाना, इस पूरी प्रक्रिया ने ढेरों सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जी हैं। सर, पहली बार हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम देख रहे हैं पिछले 4 महीनों से सत्येंद्र जैन जेल में है। आबकारी घोटाले में मशीन मनीष सिसोदिया फंसे हैं। आखिर इस्तीफा सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम जी से ही क्यों मांगा गया? नहीं, देखिए, मेरे से कोई इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया। मैं बेहद आहत महसूस कर रहा था कि हमारे बहन बेटियों की इज़्ज़त लूटकर उनको फांसी पे लटकाया जा रहा है और दूसरी तरफ मूंछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या हो रही है, घड़े छूने पे हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, नृशंस हत्या हो रही है बच्चों की, मंदिर में घुसने पर हत्या हो रही है, मूर्ति पे टच कर देने पर हत्या हो रही है और घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है। तो मैं इससे इतना ज़्यादा आहत हूँ कि इस तरह की घटनाओं पर वो हिंदू समाज जो अपने आप को आज आहत होने की बात कर रहा है, वो हमारी हत्याओं पे चुप क्यों रह जाता है? अगर हम हिंदू हैं तो हमारे समाज के लोग अगर मंदिर में चले जाते हैं या मूंछ रखते हैं या घोड़ा खरीद लेते हैं या घड़े को छू लेते हैं तो फिर हत्या किस लिए? इसका मतलब आप हमारे लोगों को हिंदू मानते ही नहीं हैं। आज भी आप हमें अछूत, शूद्र, आदिवासी, अति पिछड़ा यही मानते हैं। आज भी आप हमारे मुद्दों पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे हक की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं। आज भी आप ही लोग हमारे ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, देश के गृह मंत्री चुप्पी साध लेते हैं, देश के सारे बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। तो एक तरफ तो मैं इसकी वजह से आहत था और दूसरी तरफ इसी जातिवाद से, इसी घृणा के माहौल से, इसी उत्पीड़न से परेशान होकर पहले तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस सामाजिक व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया और जब उन्हें लगा कि यहाँ सुधार की कोई संभावना नहीं है तो उन्होंने फिर बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को और अपने लाखों अनुयायियों को दीक्षा दिलवाते वक्त यही 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को मोदी जी की सरकार के सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री जी ने डॉक्टर अम्बेडकर स्पीचेज एंड राइटिंग्स के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया। इसी सरकार ने दीक्षा भूमि में नागपुर में वो शिलापट पे लिखवा के वही 22 प्रतिज्ञाएं लगाई हैं और उसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने और इस बार उनके दो केंद्रीय मंत्री गडकरी जी और अठावले जी ने दोनों वो भी जाके दीक्षा समारोह में शामिल हुए हैं और दीक्षा समारोह में तो सब में 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब वाली दोहराई जाती हैं। तो ये मुद्दा दीक्षा भूमि, ये दीक्षा लेना या ये 22 प्रतिज्ञा दोहराना नहीं है, मुद्दा है बेसिकली गुजरात चुनाव है। चूँकि गुजरात में बुरी तरीके से बीजेपी लगभग 25 साल के बाद हार रही है, इसलिए वो इतना परेशान हो गई कि उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। चूँकि उन्होंने कहा था मैं ब्लैक मनी वापस लाऊंगा, ब्लैक मनी वापस नहीं आई बल्कि 1.5 गुना बढ़ गई। ये तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में आया है अखबारों में। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनके वो वीडियो वायरल हैं जो जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते थे कि दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, डॉलर के सामने रुपये की कीमत गिर रही है, पर अब तो उससे कई गुना ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुँचा दिया आपने। आप बताइए तो सही अपना, आपने क्या एक भी वायदा पूरा क्या? क्या इसी को अच्छे दिन कहते हैं कि पूरे देश को आपने ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया जहाँ देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर उन्माद हो रहे हैं, धर्म के सभा दिखा के खुलेआम दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करना, गाली देना, धमकी देना, झूठे केस में फंसा के लोगों को जेल में डाले रखना, ये चीज़ें मुझे आहत कर रही हैं। मुझे लगता था कि मंत्री के तौर पर कभी कभी मुद्दों पे बोलने में घुटन महसूस होती थी। सर, सत्येंद्र, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा खुल के अपने समाज की लड़ाई को, अपने हक अधिकार की लड़ाई को भी लड़ूंगा और एक वकील मतलब विधानसभा में भी लड़ूंगा और अपने वकालत के तौर पे भी अपने समाज की लड़ाई को लड़ूंगा। सर, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे, उनके भी इस्तीफे की मांग पुरजोर मांग करती रही थी बीजेपी, लेकिन आपका इस्तीफा किस तरह स्वीकार कर लिया गया और आपका इस्तीफा? इसने स्वीकार नहीं किया है, मैंने दे दिया है और मैंने दिया इसलिए क्योंकि मुझे अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। अगर कोई भी राजनीति मेरे बीच में बाधा आएगी मेरे समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने में, तो मैं अपने समाज के लोगों की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने को प्राथमिकता दूंगा। ये छोटी कुर्सियां हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश की महिलाओं के अधिकार के लिए हिंदू कोड भी लेकर आए थे। पूरी की पूरी संसद ने कहा ये हिंदू धर्म पे हमला है। यही तब हुआ था कि हिंदू धर्म पे हमला है जो डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए। ये हिंदुओं की महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं
पूरी संसद उनके खिलाफ हो गई तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कानून मंत्री के पद से। तो जिस गौरव की अनुभूति बाबा साहब को उस वक्त हुई होगी, मुझे भी आज उसी तरह के गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ूंगा। रही बात ये केस वेस, तो झूठे बना के हमारे बहुत सारे एमएलएज को डाल चुके हैं, बरी हो गए सारे लोग। हमारे मंत्रियों को भी झूठा फंसा रहे, पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि झूठे केस में कुछ निकलता नहीं है और इसकी परवाह भी नहीं है हमें। ये मुझे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, मुझे जेल में डालें, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो उनको मिठाई खिलाऊंगा जो एफआईआर कराएगा कि चलो आपने अच्छा किया, मेरे को एफआईआर दर्ज कराई। मेरी लड़ाई लड़ने की जो ताकत है वो अभी 100 गुना हुई है, फिर 1000 गुना हो जाएगी। मैं तैयार बैठा हूँ, आए तो सही। सर, आपने अपने रिजाइनिंग लेटर में एक बात लिखी थी कि मैं पार्टी से इस्तीफा इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि पार्टी पर कोई आँच ना आए। सर, इतने समय से आप जो बौद्ध धम्म दीक्षा के लिए, धर्मांतरण के लिए काम कर रहे थे, क्या केजरीवाल जी के, क्या लगता है इससे क्या साबित होता है? एक तरफ ये साबित होता है कि आपने समाज के लिए त्याग किया, एक तरफ ये भी साबित होता है कि केजरीवाल जी हो जो हैं या आप सिर्फ पार्टी में रहने के लिए ऐसा किया जा रहा था, क्या अब दलितों का वोट अर्जित करने के लिए ऐसा किया जा रहा था? ये तो बहुत ही बचपने वाली बात होगी। आप शायद जानते नहीं हैं, मैं बचपन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कट्टर सिपाही हूँ। मैं बाबा साहब के बनाए समता सैनिक दल का नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में कुर्सियों की परवाह नहीं की है। जितना यहाँ मंत्री के तौर पे सैलरी मिलती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा तो मैं वकील के तौर पे कमाता हूँ। आज मैं वकालत में वापस जाऊँगा तो आप जानते हैं मैं समाज की लड़ाई को कोर्ट में कितनी मजबूती से लड़ पाऊँगा। तो ये कोई मेरे पे कोई दबाव डालने की हिम्मत ही नहीं है किसी की, मेरे पे कोई दबाव डाल दे। ये तो मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी है, पता नहीं आप क्यों इसे इतना बड़ी समझते हो। ये बहुत छोटी है। जहाँ बात अपने समाज के हक अधिकार की आए, अपने समाज के आन बान शान के लिए जीवन कुर्बान है, ये तो छोटी सी कुर्सी है, कुछ नहीं है ये। सर, क्या लगता है यदि राजेंद्र पाल गौतम जी पे इतना बड़ा आरोप लगाया जा सकता है तो देवेंद्र फडणवीस भी इस आरोप से दूर नहीं है? क्योंकि विजयदशमी के अवसर पर देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित किया गया था दीक्षा भूमि पर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, वो विजयदशमी के अवसर पर दीक्षा भूमि पर गए। उन्होंने बयान दिया कि बाबा साहब के द्वारा दी गई धम्म दीक्षा, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं एक नए भारत का निर्माण करेंगी। धम्माची दीक्षा म्हणजे काय? धम्माची दीक्षा ही आचरणाची दीक्षा आहे, ही मनाच्या शुद्धतेची दीक्षा आहे, ही समतेची दीक्षा आहे। ही एक अशी दीक्षा आहे की ज्या दीक्षेच्या आधारावरच उद्याचा भारत उभा होऊ शकणार आहे। आणि म्हणून आज आपण पुन्हा एकदा या ठिकाणी असा संकल्प करूया की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी आम्हाला दीक्षा दिली आहे, पंचशील असेल, 22 प्रतिज्ञा असतील, याची पुन्हा उजळणी करूया आणि उद्याचा भारत तयार करण्याकरता आणि जगामध्ये सर्वाधिक समताधिष्ठित अशा प्रकारचं राज्य निर्माण करण्याकरता आपण सगळे कार्यरत राहूया। तो क्या अगर बीजेपी ऐसा सोचती है कि 22 प्रतिज्ञाएं या ये इस तरह ये बुद्धिज्म 22 प्रतिज्ञाओं से और बुद्धिज्म से नहीं है सर, अगर उनके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जाके दूसरे देशों में कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। मेरा तो उन्हें उनसे नहीं है परहेज। एक्चुअली उन्हें गुजरात खिसकता जो दिख रहा है उससे घबरा गए। सर, मेरा सवाल है कि यदि बीजेपी सोचती है बुद्धिज्म पर बात करना हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत करने जैसा है, तो क्या बीजेपी को फडणवीस जी से भी इस्तीफा मांग लेना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल, अगर वो मेरे से मांग रही है उनसे भी मांग लो। और मैंने उनके कहने पे नहीं दिया कभी वो गलतफहमी की शिकार हो भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो इसलिए दिया कि मेरी लड़ाई जो मैं अभी 100 लेवल पे लड़ रहा हूँ, इस्तीफा देने के बाद 1000 लेवल पे लड़ूंगा ना। तो मुझे अपना काम बढ़ता दिख रहा है, मुझे अपना काम करना है समाज का। जो बाबा साहब उम्मीद करते थे कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया, मैं उसको झुठलाना चाहता हूँ। धोखा नहीं दिया, आपका पढ़ा लिखा समाज आपकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है सर, क्या दोहराएंगे सर आप एक बार फडणवीस जी के लिए? क्या मैं तो फडणवीस जी को कहूँगा कि आप जो दीक्षा समारोह में जाते हैं, पंचशील का पालन करते हैं और आप बुद्ध धम्म की और 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं, तो अपनी बीजेपी के नेताओं को समझाओ कि अपना दिमाग खोल लें, वरना ये कहने से काम नहीं चलेगा मैं बुद्ध के देश से हूँ। पूरे दुनिया, पूरे बुद्धिस्ट कंट्री 128 देश जहाँ बुद्ध का धम्म है वो सब देख रहे हैं। 56 देश प्योर बुद्धिस्ट हैं, वो सब देख रहे हैं। देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन, माइनॉरिटी सब देख रहे हैं कि आप क्या खेल खेल रहे हो। ये जो खेल है ना, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच का, या किसी के धर्म की वजह से हत्या करने का, जाति की हत्या करने चलेगा नहीं ज़्यादा। इसका जवाब दिया जाएगा। सर, दिल्ली की जनता को यही लग रहा है या पूरे देश को कि राजेंद्र पाल गौतम जी से इस्तीफा मांगा गया है, तो मेरे क्या कोई इस्तीफा मांग सकता है? इस्तीफा सब वो जानते हैं मेरी पार्टी के लोग कि राजेंद्र गौतम तो इस्तीफा जेब में रख कर चलता है। उसे कुर्सी से कभी प्यार नहीं रहा,
वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, न्याय के लिए वो अपनी जान गंवा सकता है, लेकिन डर नहीं सकता कभी। केजरीवाल जी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक अंबेडकर के पोस्टर लगाने वाले और बड़े बड़े स्टेडियम में शो करवाने वाले केजरीवाल दलितों को फुसलाने वाले एक दलित थोड़ा मंत्री सा को- इंतजार कीजिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा करने में हम सब लोग लगेंगे और इस सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू।